गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिवाइज फॉर आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली इन लास्ट 5 डेज। आप लास्ट 5 डेज में कैसे रिवीजन करो कि आपका, देखिए रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है ना एग्ज़ाम से पहले ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपने मैक्सिमम सिलेबस जितना आप कर सकते थे अभी तक आपने कर लिया है। ठीक है, जितना सिलेबस हो गया उतना बहुत बढ़िया है। अब इसी सिलेबस को रिवाइज करना है। अगर आप रिवाइज करके जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड वहाँ पर कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना, तो आपने सिलेबस मैक्सिमम जितना कर सकते थे उतना कर लिया है। रिविजन करिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे। एक चीज़ तो ये करनी है। दूसरी चीज़, यू हैव टू इंश्योर कि आपको पेपर अटेम्प्ट करना आता है। जितने भी मैंने अटेम्प्ट करने के टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं वीडियो में, वो देख करके उनको आपने अप्लाई करना है मॉक टेस्ट के अंदर। मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज़ प्लीज़ ये टिप्स एंड ट्रिक्स प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और तीसरा जो चीज़ है वो है पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट के लिए मॉक टेस्ट के साथ ही आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस प्रोवाइड करी गई हैं, उनको सुन लीजिए, बार बार सुनिए 5 दिन तक। दी डे ऑफ द एग्जाम पे भी सुन के जाना, सुबह सुनिए, रात को सोने से पहले सुनिए। ठीक है, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट जो है आपको इंट्यूशन देगा और वो इंट्यूशन जो है आपको पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। पॉजिटिव माइंडसेट आपको पीस देगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपको काम देगा एंड वो आपको पेपर सॉल्व करने में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। राइट, सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। एंड यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं रिवीजन करनी कैसे है। देखिए, फटाफट से रिवीजन करेंगे। रिवीजन के कुछ जो रूल्स हैं मैं वो बता देती हूँ। आपने सेम सोर्स से ही रिवाइज करना है। यू हैव टू रिवाइज फ्रॉम द सेम सोर्स जहाँ से आपने पढ़ा था। ठीक है ना, अगर आपने अंडरलाइन किया हुआ है, मार्क करा हुआ है तो बहुत बढ़िया है। जो मार्क किया हुआ है, अंडरलाइन मार्क किया हुआ पार्ट है वो पढ़िए। अगर नहीं पढ़ा, फटाफट से रीडिंग करिए। जहाँ पर लगता है इंपॉर्टेंट है वो रुक कर करिए। जो एमसीक्यूज हैं, जहाँ से जो एमसीक्यूज पढ़े हैं उनका क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दे दीजिए। ऑप्शंस पढ़ने का भी टाइम नहीं है। ठीक है, ऐसा करना है। करंट अफेयर्स के लिए एक्टिव रिकॉलिंग करनी है। व्हाट इज एक्टिव रिकॉलिंग? एक्टिव रिकॉलिंग इज कि आपने हेडिंग पढ़ी, ठीक है ना, मान लो ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का टॉपिक, ठीक है ना, अभी रिसेंटली न्यूज़ में था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। कौन से चीफ जस्टिस? 52nd चीफ जस्टिस। ठीक है ना, मैं खुद ही बोल रही हूँ, 52nd चीफ जस्टिस BR गवाई। ठीक है ना, अब मुझे इनका नाम भूषण राम, बीच में नाम याद नहीं, अच्छा पढ़ लिया। ये एक्टिव रिकॉलिंग जो मुझे याद है, ठीक है ना, फर्स्ट बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये। ठीक है, इन्होंने बोला कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को भी क्रीमी लेयर में डाल देना चाहिए। ये चीज़ें मुझे याद है, जो मुझे नहीं याद वो मैं पॉइंटर्स में से पढ़ लूंगी। दैट इज हाउ यू हैव टू डू फॉर करंट अफेयर्स। ठीक है ना, और जो पॉइंट याद नहीं ना, किसी और पेन से उसको मार्क कर लो, सो दैट जो लास्ट के 2 डेज होंगे ना उसमें वो वाली चीज़ें याद करो जो आपको एक्टिव रिकॉलिंग में याद नहीं आई थी। ठीक है, अब यहाँ पे 18 मई, ठीक है, ऐसे स्टार्ट होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज रिवाइज कर लो। थ्योरी पढ़ सकते हो वो पढ़ लो, नहीं तो एमसीक्यूज तो रिवाइज करके जाओगे ही। सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये जितने भी आपके लॉजिकल के टॉपिक्स हैं उनको आपने, अगर आपने रॉन्ग क्वेश्चंस जो थे आपने उनको मार्क किया है, जो रॉन्ग क्वेश्चंस थे, डिफिकल्ट थे, वो अटेम्प्ट करोगे। नहीं तो रैंडम क्वेश्चन, नहीं तो एग्जाम्पल्स तो करके जा सकते हो और हर टाइप का एक क्वेश्चन, एक एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इतना भी कर लोगे ना, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद आपके करंट अफेयर्स मैंने बता दिया, एक्टिव रिकॉलिंग करना है। देखिए, अगर अभी भी आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं, अभी भी नहीं पढ़े हैं, प्लीज़ 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 जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें उनमें इन्वेस्ट कर लीजिए। वो ₹1500 का आपको जो बंडल प्रोवाइड कर रहे हैं जून से लेकर के अप्रैल वाला, वो ले लीजिए और उसमें से करंट अफेयर्स देख लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर नहीं किया अभी, मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज़ भी हैं, वो भी कर सकते हो वहाँ से, थोड़ी कॉस्टली है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से और तेज़ी से आप कर पाओगे ज़्यादा महीने। टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ थ्योरी पढ़ लेनी है। थोड़े से रीजनिंग के क्वेश्चंस जो आपको जिसमें कन्फ्यूजन होती है वो देख लेने हैं। लीगल अवेयरनेस के एमसीक्यूज, ठीक है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहना है। ठीक है ना, और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके एनालाइज करते रहो, वीक टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करते रहो साथ साथ। ठीक है, बाकी सारा जो आपका है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सारे के सारे आपके एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज देख लें, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 2-3 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन लगा करके खत्म करने हैं। जो आपका इंग्लिश का है उसके रूल्स रिवाइज करने हैं। सेम क्वेश्चंस भी अगर लगा लोगे कोई फर्क नहीं
पड़ता। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू देम इसके अंदर भी हाथ रख के टेबल पे बताते जाना ये है, ऐसे आपने रिवाइज कर लेना है, ठीक है ना। दैट इज हाउ यू हैव टू रिवाइज। प्रॉमिस करो कि रिविजन करके जाओगे। अगर अभी तक जितना भी हो गया है ना सिलेबस, अब रिविजन पे आ जाओ। एक बात, अटेम्प्ट अगर नहीं किया है मॉक टेस्ट, प्लीज टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो देखकर अटेम्प्ट करने की, मैं इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड में दे दूंगी, वो लेकर करके अप्लाई करो। मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, अपने वीक टॉपिक्स निकाल के उनकी लिस्ट रखो पास में कि ये मेरे वीक टॉपिक्स हैं। रिविजन के साथ साथ मतलब आपका शेड्यूल का चलेगा कि मैंने 2 घंटे 2 to 3 आवर्स अपने वीक टॉपिक को देना है, बाकी रिवाइज करते जाना है। यस, ये जिस बच्चे ने कर लिया, आप एक बहुत ही बड़ी इंप्रूवमेंट देखेंगे। अगर अभी तक मॉक्स नहीं लगाए हैं, प्लीज 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 मॉक्स लगा कर जाइए। आपको बड़ी गलतियां होंगी जो आप यहीं पे कर जाएंगे जो आपने पेपर में करनी। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एफर्मेशन सुननी है हर रोज, ठीक है ना। मैं भी डलवा देती हूँ मॉक टेस्ट के साथ, अगर नहीं डली है तो कॉमेंट्स में बता दो, मैं डलवा देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।